आइए दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार में स्वागत है। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज सेकंड करेंगे। ठीक है, तो मैंने इससे पहले 2 एग्जाम्पल कराए। चैप्टर हमारा असाइनमेंट प्रॉब्लम चल रहा। ठीक है, तो यदि 2 एग्जाम्पल के बाद वैसे तो एक्सरसाइज के सारे हो जाने चाहिए, फिर भी चलिए मैं इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी तुम खुद करना, हो जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कोई असाइनमेंट, ठीक है, प्रॉब्लम दे रखी है, यानी कि ट्रैवलिंग सेल्समैन कोई प्रॉब्लम दे रखी है, इसको हमें सोल्व करना। तो इस ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, ठीक है भाई, कितने सिटी दे रखे? 5, 1 2 3 4 5। तो सेल्समैन को सभी सिटीज़ में जाना, ठीक है, और एक सिटी में एक बार जाना और फिर अपने होम सिटी आना। मान लिया 1 से चलाओ, होम सिटी कहाँ पे आना, उसको 1 पे आना। तो उसको इस तरीके से सारे सिटीज़ में जाना कि जो सारे सिटीज़ में होके, ठीक है, उसकी जो कॉस्ट आए वो कैसी आए, मिनिमम आए। ठीक है भाई, वैसे तो तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में जो आएंगे, तो ऑब्जेक्टिव में मान लिया भाई तुम्हें 4 ऑब्जेक्टिव दे रखे, A B C D। ठीक है, और मैंने तुम्हें ये भी बताया भाई कितने सिटीज़ हैं, 5। तो एक सेल्समैन कितने तरीके से, ठीक है, उन सिटीज़ में जाके वापस आ सकता है, कितने तरीके से जा सकता है। जैसे 5 है, ये सिटी कितने हैं, 5, तो 5 - 1 का फैक्टोरियल, यानी कि फैक्टोरियल 4, यानी कि 4, 3 × 2 × 1, यानी कि 24। तो एक सेल्समैन अपने होम टाउन से यदि 5 सिटी में, ठीक है, उन सिटीज़ में जाके वापस आ सकता है, तो कितने तरीके से जा सकता है, 24 तरीके से। तो एक तो तरीका यही है, 24 तरीके लिखो, उनमें देख लो सबसे मिनिमम कॉस्ट कितनी है। वैसे मिनिमम कॉस्ट, ठीक है, एक से मतलब कई रूट भी ऐसे हो सकते हैं जिनमें मिनिमम कॉस्ट आ सकती है। मान लिया तुमने 24 रूट देखे और 24 में मान लिया 4 रूट में कॉस्ट 30 आ रही। ठीक है, तो ऐसे एक से ज़्यादा रूट ऐसे हो सकते हैं जिनमें कॉस्ट कैसी आ सकती है, मिनिमम और इक्वल आ सकती है। ठीक है, तो हाँ, मैं अभी ये बता रहा ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ऑब्जेक्टिव में भी मान लिया तुम्हारा रूट ऐसे आ गया कोई 1 2 5 3 4 और 1। ठीक है, शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव में, भाई एक रूट ये दे दिया, फिर ठीक है, मान लिया 1 5 4, ठीक है, 3 2 1 और 2 और दे दिए। तो इनकी कॉस्ट निकाल के देख लीजिए कि 1 2 2 यानी कि कितना, 6। तो इसके लिए यानी कि कितना आएगा, 6 आएगा। फिर 2 2 5 2 2 5, फिर कितना ये 4, फिर 5 2 3 5 2 3 7, ठीक है, और फिर ठीक है 3 2 4 3 2 4 11 और 4 2 1 5। ठीक है, मान लिया ये हमने ऐसे। ठीक है भाई, इसके कितने आंसर दे रखे, 4 दे रखे, तो इनकी हमने कॉस्ट जोड़ के देख ली। ठीक है, फिर इसकी कॉस्ट जोड़ी। ठीक है, इसी तरीके से सी वाले की और डी वाले की, चारों की कॉस्ट जोड़ के देख लीजिए, जिसकी मिनिमम आए वही आंसर होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट में ऐसे भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसका तरीका बता देते हैं, तरीके से इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जो बाकी क्वेश्चन है बचे हुए सबको कर लेना। सबका तरीका एक ही, 2 एग्जाम्पल करा दिए और एक ये क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, बाकी जो हो जाए, ठीक है, बाकी जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो तुमसे हो जाएंगे। तो चलिए जल्दी से देखिए, इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, रो मिनिमाइज करते हैं। ठीक है यार, रो रिडक्शन भी लिख देते हैं, रो मिनिमाइज। चलिए कर लीजिए रो मिनिमाइज। फर्स्ट रो में सबसे छोटा एलिमेंट देख लीजिए, 1 2 3 4 5 1 3 4 5। ठीक है, सबसे छोटा एलिमेंट कितना, 4। तो यहाँ कितना जाएगा, इन्फिनिटी 6 - 4 2, ठीक है, 12 - 4
8 2 और यहाँ कितना आ जाएगा 0। इसमें देख लीजिए सबसे छोटा एलिमेंट 4, 6 माइनस 4 2, इन्फिनिटी आ जाएगा 10 माइनस 4 6, 5 माइनस 4 कितना 1 और 0। इसमें देख लीजिए सबसे छोटा एलिमेंट है इसमें 3, 8 माइनस 3 5, 7 माइनस 3 4, इन्फिनिटी आएगा ये तो 11 माइनस 3 कितना 8, 3 माइनस 3 0। इसमें देखना सबसे छोटा एलिमेंट 4, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 11 ठीक है माइनस 4 7 और इन्फिनिटी 4 घटा दीजिए 1। इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 2 है, तो यहाँ कितना 3 0 ठीक है 5 6 और इन्फिनिटी। तो रो मिनिमाइज करने के बाद कॉलम मिनिमाइज एंड मेक असाइनमेंट। कॉलम मिनिमाइज एंड मेक असाइनमेंट। असाइनमेंट भी बना देंगे ठीक है। चलिए तो नया मैट्रिक्स बना लेते हैं ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो इस कॉलम में देखिए सबसे छोटा एलिमेंट 1, तो यहाँ इन्फिनिटी 2 माइनस 1 1 4 0 2 0 ऑलरेडी है ऐसे लिख दीजिए 2 इन्फिनिटी 4 0 0 ठीक है। सबसे छोटा एलिमेंट 5, तो यहाँ कितना 3, यहाँ कितना 1, इन्फिनिटी 7 माइनस 5 2 और कितना 0 ठीक है। इसमें देखिए सबसे छोटा एलिमेंट 1, तो 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 0 7 इन्फिनिटी और 5। इसमें 0 आया हुआ तो ऐसे लिख देंगे कितना 0 0 0 1 इन्फिनिटी। असाइनमेंट बना दीजिए। सिंगल 0 है इसके ऊपर असाइनमेंट, नीचे कोई 0 हो तो क्रॉस कर दीजिए। सिंगल 0 है असाइनमेंट बना दीजिए। सिंगल 0 नहीं है, सिंगल 0 नहीं है, सिंगल 0 नहीं है। कॉलम में देखिए सिंगल 0 है असाइनमेंट। जब कॉलम में देखते हैं तो रो इसके सामने कोई 0 हो तो क्रॉस कर दीजिए। सिंगल 0 है असाइनमेंट बना दीजिए। इधर कोई 0 हो तो उसको काट दीजिए ठीक है। अब ये देखिए किस रो में असाइनमेंट नहीं है। इस रो में असाइनमेंट नहीं है तो पहला टिक लगा दीजिए ठीक है। इसमें देखिए क्रॉस 0 कहाँ है, इसमें क्रॉस 0 ये है तो सेकंड टिक लगा देंगे, टिक नंबर 2। इसमें देखना असाइनमेंट है तो थर्ड टिक लगा देंगे ठीक है। ये भी देख लेते हैं इसमें कहीं क्रॉस 0 तो नहीं है। यदि कहीं क्रॉस 0 होता तो फिर नीचे एक और टिक लगा देते ठीक है। तो चलिए टिक रूल अप्लाई कर दिया है ठीक है। अब टिक कॉलम अनटिक रो को इस तरीके से कवर कर देते हैं ठीक है। इसके बाद अनकवर्ड एलिमेंट में सबसे छोटा एलिमेंट देखते हैं। अनकवर्ड एलिमेंट में सबसे छोटा एलिमेंट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो
तो अनकवर्ड में सबसे छोटा एलिमेंट देख लीजिए 1 है, अनकवर्ड में से ही घटाते हैं तो इन्फिनिटी, यहाँ 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिंगल कवर्ड को ऐसे ही रखते हैं, 0 आ जाएगा। ये सिंगल कवर्ड है 1, इन्फिनिटी सिंगल कवर्ड है 1, सिंगल कवर्ड है 0। ये डबल कवर्ड है, इधर से भी कवर्ड है, इधर से भी कवर्ड है। तो वो सबसे छोटा एलिमेंट उसमें जोड़ देंगे जहाँ डबल कवर्ड है, तो उसको जोड़ दीजिए। यहाँ कितना जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे। इसमें देखिए अनकवर्ड में 4 - 1 3 इन्फिनिटी 6 0 0 0 2 इन्फिनिटी डबल कवर्ड है, जोड़ दीजिए 2 आ जाएगा। लास्ट में देखिए सिंगल कवर्ड 2 0 0 5 डबल कवर्ड, इन्फिनिटी में 1 जोड़ेंगे तो इन्फिनिटी ही रहेगा, तो यहाँ फिर भी इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, फिर दोबारा प्रोसेस लगाते हैं। ठीक है, असाइनमेंट बनाते हैं सिंगल 0 देख के। ठीक है, सिंगल 0 नहीं है, सिंगल 0 है, इसके ऊपर असाइनमेंट बना दीजिए। इसके ऊपर नीचे कोई 0 काट दीजिए। सिंगल 0 है, इसके ऊपर असाइनमेंट बना दीजिए। ऊपर नीचे कोई इसके 0 हो तो काट दीजिए। ठीक है, सिंगल 0 नहीं है, सिंगल 0 नहीं है। कॉलम में देखिए सिंगल 0 है तो इसके ऊपर असाइनमेंट बना दीजिए। इधर कोई 0 हो तो काट दीजिए। ठीक है, फिर देखिए इसमें सिंगल 0 है तो इसके ऊपर क्या बना दीजिए, असाइनमेंट बना दीजिए। ठीक है, और इधर कोई 0 हो तो क्रॉस कर दीजिए। ये देखिए सभी में असाइनमेंट बन गया या नहीं बना। ठीक है, तो फर्स्ट रो में कोई असाइनमेंट है या फर्स्ट रो में कोई असाइनमेंट नहीं है, नहीं है तो पहला टिक लगा दीजिए। उसमें देखना कोई क्रॉस 0 है, ये रही। दूसरा टिक लगा दीजिए, नीचे वाला टिक दिख जाएगा, तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ भी क्रॉस 0 है, थर्ड टिक लगा दीजिए। ठीक है, और तो नहीं है कहीं क्रॉस 0 और कहीं नहीं है। यहाँ देखना असाइनमेंट है। ठीक है, चौथा टिक लग जाएगा। इसमें देखना असाइनमेंट है, इसके सामने 5वां टिक लग जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा यही प्रोसेस, टिक कॉलम। ठीक है, अनटिक रो को इस तरीके से कवर कर देते हैं। ठीक है, तो तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, मैं इसको मिटा के इधर करूँगा। ठीक है, चलिए जल्दी से लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे यानी कि इससे आगे देखिए। ठीक है, अनकवर्ड एलिमेंट में सबसे छोटा एलिमेंट 1 है। ठीक है, अनकवर्ड में से घटा दीजिए तो ये कितना, इन्फिनिटी 1 - 1 0 और 2 - 1 कितना 1 0 0। सिंगल कवर्ड को ऐसे लिखना 1 - 1 0 इन्फिनिटी 1 - 1 0। ठीक है, सिंगल कवर्ड 0। ठीक है, 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, 6 ऐसी रहेगा, आगे 0 ऐसी रहेगा। सिंगल कवर्ड 0 0 2 इन्फिनिटी डबल कवर्ड है, 1 जोड़ दो उसमें 3, तो ये सिंगल कवर्ड 2। ठीक है, 0 और 0 5 + 1 6 और कितना, इन्फिनिटी। चलिए दोबारा से प्रोसेस लगाइए। ये देखिए सिंगल 0 इसमें नहीं है, सिंगल 0 है। असाइनमेंट बना दीजिए, ऊपर कोई 0 हो क्रॉस कर दीजिए। सिंगल 0 नहीं है। कॉलम में देखिए
दो जीरो है, इसमें सिंगल जीरो नहीं है, इसमें सिंगल जीरो नहीं है, इसमें भी सिंगल जीरो नहीं है। ठीक है, तो जब इस तरीके से सिंगल जीरो नहीं है तो किसी एक पे असाइनमेंट बना लीजिए। ठीक है, तो और करके मतलब दूसरा भी लिख सकते हैं यहाँ पे मैट्रिक्स और करके। ठीक है, इसके ऊपर भी बना सकते हैं। चलिए हम इस पे बना लिया, शुरू वाले पे ही इस पे असाइनमेंट बना लिया, तो इसके इधर का क्रॉस कर दिया हमने, इसके इधर का क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब देखिए दोबारा से यही प्रोसेस, सिंगल जीरो देखते हैं। ठीक है, और करके चाहो तो लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ ना बना के असाइनमेंट किस पे बनाएंगे, इसके ऊपर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए तुम चाहो तो और करके बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको खुद बना लेना या चलिए बना देता हूँ मैं ही। ठीक है, तो चलो और करके देख लेना उसको। ठीक है, इसके ऊपर भी बना सकते हैं असाइनमेंट। ठीक है, चलिए हम इसको करते हैं, उसको तो खुद करके देख लेना, तरीका तो सब ये एक ही है ही। ठीक है, चलिए इसके बाद ठीक है दोबारा से क्या देखते हैं, सिंगल जीरो देखते हैं। सिंगल जीरो इसमें नहीं है, सिंगल जीरो नहीं है, सिंगल जीरो है तो इसके ऊपर असाइनमेंट बनाइए। ऊपर कोई जीरो हो तो काट दीजिए। सिंगल जीरो है, असाइनमेंट बना लीजिए, ऊपर कोई जीरो तो काट दीजिए। अब तो केवल एक ही जीरो बची, इसके ऊपर क्या बना लीजिए, असाइनमेंट बना लीजिए। ठीक है, चलिए इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन देखिए। दी ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज 1 to 2 1 to 2 कोमा, ठीक है, 2 to 4 2 to 4, चलो 4 से देख लीजिए, 4 to 1, ठीक है। 3 का देख लीजिए, 3 to 5 3 to 5 और 5 to 3। तो इस तरीके से गया ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 1 वापस आ गया। कौन कौन सी सिटी नहीं गया, वो 3 और 5 नहीं गया, तो ये इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। दिस इज़ नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ द ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। दिस इज नॉट ए सॉल्यूशन of traveling salesman problem। तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्या करते हैं, ठीक है। इसके बाद नया मैट्रिक्स बनाते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। नए मैट्रिक्स में इन्फिनिटी 0 1 0 0, ठीक है। इधर देखना, ठीक है, कितना 0 इन्फिनिटी 0 0 1 2 2 इन्फिनिटी 6 0 0 0 2 इन्फिनिटी 3 2 0 0 6 इन्फिनिटी। अभी चलिए सेम मैंने ऐसे ही बना दिया, ये शिफ्ट करना बताऊंगा फिर। ये क्रोस है, यहाँ क्रोस है, ये इसके ऊपर असाइनमेंट है, ठीक है। यहाँ पे असाइनमेंट है और इसके ऊपर असाइनमेंट है, क्रॉस, ठीक है। ये बना लिया मैंने। चलिए हम इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन ध्यान से देखिए,
अब इसके बाद इसमें सबसे कम कॉस्ट देखते हैं। सबसे कम कॉस्ट कितनी है, 1 है। 1 देखना कितनी जगह है, यहाँ पे है और यहाँ पे है। चलिए यदि हमने इसको, इस वाले को इस पे शिफ्ट किया, ठीक है, तो इस पे असाइनमेंट आ जाएगा, तो फिर नीचे असाइनमेंट नहीं रहेगा। भाई इसका हट गया तो ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड देखिए, सेकंड तरीका, इसको भाई इस रो में देखना, एक असाइनमेंट है, इसको कहाँ शिफ्ट कर दीजिए, 1 पे, ठीक है। तो ये किस पे शिफ्ट हो जाएगा, 6 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे 1 पे होगा और ये 6 पे होगा, तो जो असाइनमेंटों के अंदर, ठीक है, कॉस्ट लिखी हुई है उनका योग कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। तो जब इस पर शिफ्ट कर रही तो उनका योगफल कितना आ रहा, 7 आ रहा। और जब इस पर शिफ्ट कर रही, इस पर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ 1 और ये 0 पे शिफ्ट हो जाएगा, तो 1 योगफल आएगा। तो 1 सबसे कम कॉस्ट है ये। तो यही इसका क्या कहलाएगा, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा इस पे शिफ्ट करने पे। भाई इस पर हमने शिफ्ट किया तो उस पर यहाँ 1 और ये इस पर शिफ्ट हो गया, तो इनका योगफल कितना आ रहा था, 7 आ रहा, ठीक है, 7 आ रहा। तो इस पर नहीं शिफ्ट करेंगे, जिस पे कम कॉस्ट मिलेगी वहाँ शिफ्ट करते हैं। तो शिफ्ट कर दीजिए, इसको यहाँ से हटा दीजिए, किस पे शिफ्ट कर दीजिए, 1 पे असाइनमेंट को, ठीक है, और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। बाकी को काट दीजिए। और हमने इसे भी शिफ्ट करके देखा, उस पर कॉस्ट ज़्यादा आ रही, तो ये देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से, ये कितना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखना कितना आ जाएगा इसका, 1 2 3, ठीक है, और 3 2 5, 3 2 5, 5 2 2, 5 2 2, 2 2 4, 2 2 4, 4 2 1। तो सारी सिटी में घूम के फिर 1 पाया, ठीक है। तो इससे पूरा मतलब साइकिल बन गया ही। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1 से 3 सिटी में गया, 3 से 5 में गया, 5 से 2 में गया, और 2 से 4 में गया, और 4 से किस में गया, ही 1 में गया, ठीक है। आप इसकी कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो मिनिमम कॉस्ट कहेंगे इसको, मिनिमम कॉस्ट इक्वल टू, तो ये हमें ओरिजिनल टेबल में देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए ओरिजिनल टेबल में देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर था ये, कौन सा क्वेश्चन था ये, 5 क्वेश्चन था शायद ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ देखना, 1 के सामने 3 के नीचे कितना था, 12, ठीक है। 2 के सामने 4 के नीचे, 2 के सामने 4 के नीचे कितना, प्लस के 5, 3 और 5 प्लस 3, ठीक है, और कितना, ठीक है भाई, 1 के सामने ये आ गया 5, और यहाँ से कितना आ गया, वो 12 आ गया, 5 आ गया, 3 आ गया, ठीक है। और यहाँ देखेंगे 4 के सामने 1 के नीचे 5 है, ठीक है। और लास्ट में 5 के सामने 2 के नीचे, 5 के सामने 2 के नीचे कितना, प्लस 2, इनको जोड़ देंगे, ठीक है। तो 17 20 27, तो कॉस्ट कितनी आ गई इसकी, 27 कॉस्ट आ गई। तो ये इसकी मिनिमम कॉस्ट आ गई, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के पूरे करना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बचे हुए इसके, तो ऑब्जेक्टिव या तो मैं तुम्हें क्लास में कराऊंगा, ठीक है, या कभी इनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी तुम लोग, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये चैप्टर तुम्हारा पूरा हुआ, ठीक है। नेक्स्ट टर्न पे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है।